नमस्कार दोस्तों आज मैं आप सभी भाई बहनों को रति प्रिया यक्षिणी का संपूर्ण विधि विधान यहाँ पे दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये यक्षिणी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत होती हैं। नाम है इनका रति प्रिया। और ये अपने साधक हो या फिर साधिका हो, अगर साधक है तो पत्नी या फिर प्रेमिका के रूप में ही सिद्ध होती हैं। अगर साधिका है तो सहेली के रूप में ही सिद्ध होती हैं। बाकी इनको जो है तुम्हारी जो है माँ बनने में या फिर तुम्हारा बहन बनने में कोई शौक नहीं होता। इस बात को समझो। अगर आप शादीशुदा है तो प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकते हो। अगर आप कुंवारे हैं तब भी प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर लो, यही बेटर ऑप्शन होता है। लड़की हैं तो सहेली के रूप में। और जो इनको सिद्ध कर लेता है उसके भाग्य खुल ही जाते हैं, ऐसा समझो। क्योंकि जिसको धन की कमी है, पैसे नहीं है लाइफ में, बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे लोग इसको ज़रूर सिद्ध कर सकता है। क्योंकि ये अपने साधक को पैसा लेकर यानी धन लेकर भी देती है, धन के मार्ग भी खोल देती है तथा मार्गदर्शक भी बन के रहती है। तथा ये अपने साधकों के साथ कभी भी चीट नहीं करती है। हमेशा याद रखना, धोखा नाम की चीज़ इसमें नहीं है। और दूसरा, अगर कोई स्त्री इसको सिद्ध कर ले तो देखिए उसको पूर्णतः यौवन प्राप्त होता है। यानी बहुत सारे ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनकी झुर्रियाँ हो जाती हैं, पड़ जाती हैं चेहरे पे, ठीक है, बाल सफ़ेद हो जाना, ठीक है, तथा उनका रंग काला है, सांवला होता है, तो ऐसी स्त्री भी इसको सिद्ध कर सकती है। इसको अगर कोई स्त्री लड़की कोई भी सिद्ध करती है तो इसका जो भी यौवन है वो उसमें भी आता है, एकदम ज़बरदस्त। तथा जैसे मैंने कहा, ये पैसे लेकर भी दे सकती है, वो भी करोड़ों करोड़ों रुपए भी। आपके पास रखने के लिए जगह है तो आप इससे मांग सकते हो, आपको ज़रूर लेके देती है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत ये यक्षिणी है। नाम है रति प्रिया। तथा एक चीज़ है, वो है, देखिए, इस साधना में किसी प्रकार का डर भय ऐसा नहीं होता है। एकदम सिंपल सी साधना है। लेकिन हाँ, सुरक्षा घेरा जो है ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो आस पड़ोस की अन्य शक्ति होती है वो तकलीफ़ दे सकती है, इसलिए सुरक्षा घेरा कंपलसरी। और इसको जो है आप एकांत कमरे में अपने सिद्ध कर सकते हैं, जहाँ पे आप सोते हो, ठीक है, जहाँ पे आपका बेड लगा रहता है, जिस कमरे में, उस कमरे में आपको इसको करना है। एकांत हो, कमरे में कोई आता जाता ना हो, तथा पूर्णतः ब्रह्मचार्य का जो है पालन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मांस मच्छी खा के, गुटखा खा के ऐसे इस साधना को नहीं करना चाहिए। एकदम सात्विक खाकर, ठीक है, इस साधना को करना चाहिए। बहुत अच्छा और बहुत अच्छा जो है, बहुत जल्द ये सिद्ध होने वाली साधना है रति प्रिया की। तो फिर विधि विधान क्या है यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे कि मैंने कहा, एक कमरा होना चाहिए जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, उसी कमरे में आपका बेड होना चाहिए। उसको स्वच्छ शुद्ध करके धो लो। इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ज़मीन पे, ठीक है, ज़मीन पे आपको यक्षिणी का मंडल बनाना होता है, ठीक है। मंडल बनाने के बाद आपको क्या करना है, सफ़ेद कलर का या फिर लाल कलर का आप आसन बिछाए और सुरक्षा घेरा लगा लो। सुरक्षा घेरा लगाने के बाद भाई आपको क्या करना है, जितना भी सामान है उसको सुरक्षा घेरा के अंदर रखना है आपको, ठीक है। इतना होने के बाद सफ़ेद कलर या फिर लाल कलर का आसन बिछा लिया और आपको पूर्व की तरफ अपना मुख करके बैठना है। बैठ गए। उसके बाद सामने आपने यक्षिणी का मंडल बनाया था, ठीक है। अब क्या करना है, आपको मंडल के बीचों बीच आपको दिया जलाना है। किसका? शुद्ध घी का दिया जला लिया। और अगरबत्ती आपको जलानी है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा अगरबत्ती भी आपको रखनी है, ध्यान में रखें, ठीक है। और इत्र आपको रखना है, तथा आप खीर, ठीक है, खीर रख सकते हैं सामने, तथा धूप हो, धूप रखो,
फूल है फूल रखो, ठीक है। और एक सुंदर स्त्री का चित्र अपने सामने रखो, ठीक है। अगरबत्ती से उसका पूजा कर लो, ठीक है। और कर्पूर की टिक्की रखना है आपको, ठीक है। ये हो गया। और तथा पूजा पाठ आप कैसे करना चाहते हैं, वहाँ पर रंग रोली रख सकते हैं, वो रखिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं इस बार, सिर्फ आपको माला जपना है, ठीक है। दिया जलाना है और उस सुंदर फोटो का, यक्षिणी का जो सुंदर फोटो जो स्थापित किया है उसका अगरबत्ती से पूजा कर लो। बाकी फूल गिल एक चढ़ा दो, बाकी के फूल वहीं पे रख दो और आपको माला जपना है। कितना माला जपना है, मात्र आपको 10 माला जपना होता है, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, लगभग 11 दिन तक साधना करनी है, ठीक है। अब 11 दिन यानी 11वें दिन क्या होगा, क्या करना होगा, ये मैं आपको बता दूँ। देखिए, जैसे आप हर दिन करते हैं वैसे ही करो, ठीक है। लेकिन 11वें दिन जो ये यक्षिणी है वो तुम्हारे सामने आएगी, ठीक है। जैसे आपकी माला ख़त्म हो जाएगी वो आपके सामने आएगी। अगर वो आपके सामने आ गई समझो, तो आपको क्या करना है, एक गिलास में पानी डालकर उसके सामने रखे, खीर हो गया या फिर आप लड्डू हो गया, ठीक है, वो उसके सामने रखे। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए फूल उसके चरणों में चढ़ाइए, ठीक है। अगरबत्ती लेके उसको पूजा कीजिए। कर्पूर की टिक्की किसी प्लेट में रख के आपको उसकी आरती उतारनी है। और टीका हो गया, रोली टीका, उसके माथे पे जो है आप टीका लगाइए, ठीक है, इस प्रकार से। और उसको खाने के लिए खीर दीजिए, या फिर आप लास्ट दिन पान, मीठा पान होता है वो रखिए, और जैसे ही वो आती है तो उसको मीठा पान दीजिए, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ ये है, जब वो आती है सबसे पहले टीका लगाओ, टीका लगाने के बाद अगरबत्ती से आरती उतारो रति प्रिया की, फिर कर्पूर की टिक्की लो, कर्पूर की टिक्की से आरती जला के प्लेट में रख के आरती उतारो। फिर दिया हो गया, जो सामने दिया आपने जलाया होगा उस दिया से भी आरती उतारो। उसके बाद आप खाने के लिए उसको लड्डू दे सकते हो, खीर दो, ठीक है। उसके बाद पानी दो उसको पीने के लिए, फिर उसके बाद लास्ट में पान, ठीक है, दो खाने के लिए। उसके बाद रति प्रिय यक्षिणी खुश हो जाएगी, ठीक है। और जब वो आपको बोलेगी क्या चाहिए, क्या मांगना है मांगो, ठीक है, तो उस टाइम पे आप उसको बोलो कि आप मेरे प्रेमिका बन के रहिए, जो मैं आपको बोलूँ वो आपको कार्य करना होगा। जब मैं आपको बुलाऊं आपको आना होगा, मेरी तथा मेरे परिवार वालों की आपको रक्षा करना होगा। इतना बोल दो, वो आपको खुशी से जो है वचन दे देगी और ये सिद्ध हो गई, ठीक है। आप चाहे तो उसी दिन पैसे मंगाओ, कुछ कार्य करवाना है करवाओ, जो भी करवाओ आपकी मर्जी है, ठीक है। ऐसे ये सिद्ध हो जाती है। बहुत ही कमाल की और सिंपल साधना है ये, ठीक है। कोई भी कर सकता है, लेकिन सुरक्षा घेरा लगा के करना। तथा जो माला होनी चाहिए मैं बता दूं, देखो आप इस पटिक की माला या फिर ये जो स्वतार की माला होती हैं, सफ़ेद आंकड़े की जड़ की माला, उसका या फिर इस पटिक की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इस साधना का जो मंत्र है भाई यहाँ पे नहीं दे रहे हैं क्योंकि कॉपी होता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। गुप्तता भंग हो जाती है सरेआम देने से, ठीक है। तो इस साधना को अगर आप दिल से करना चाहते हो, ठीक है, दिल से अगर इस साधना को करना चाहते हो तो दिल से आपके लिए मैं इस साधना का जो प्राइज है वो रख देता हूँ 5,000 रुपये, ठीक है। क्योंकि एक किसी साधक ने मेरे को कॉल करके बोला गुरुजी आप साधना का फीस कम क्यों नहीं रखते, तो भाई आज चलो ठीक है तुम्हारे बात मैं मान लेता हूँ, 5,000 रुपये इस साधना का फीस है, ठीक है। आपको क्या क्या मैं दूंगा 5,000 में मैं बता दूँ। मंडल, देखिए अप्सरा का मंडल होना बहुत ज़रूरी है, तो मंडल कैसा दिखता है क्या है आपको वो मैं दूंगा, ठीक है, नंबर 1। दूसरा माला दूंगा, तीसरा मंत्र दूंगा, ठीक है। ये 5,000 में आपको मिल जाएगा अगर आप खुद साधना करना चाहते हो, ठीक है। याद रहे तुम्हारा बेड जहाँ पे होगा
जहाँ पे हमेशा आप रहते हो, जहाँ पे हमेशा सोते हो, उसी कक्ष में ये साधना होगा। ठीक है। प्लस अगर आपको ट्रांसफ़र चाहिए इस साधना की तो भाई ठीक है, पहली बार ट्रांसफ़र का फीस भी आपके लिए कम ही रख देता हूँ मैं। ठीक है, वो रहेगा मात्र 8,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर देंगे ना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहते हैं।